अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन का एनालिसिस करना है, साथ में रैंडम मार्केट न्यूज़ को डिस्कस करेंगे और साथ ही देखेंगे कि मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है। सबसे पहले बीटीसी का चार्ट मेरे पास ओपन है डेली के टाइम फ्रेम में, और डेली के टाइम फ्रेम में पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बीटीसी जो है अगर ऊपर जाता है तो नेक्स्ट हमारे पास जो रेजिस्टेंस एरिया होगा वो ये रहेगा, और 4 आवर की टाइम फ्रेम में यहीं पर हमें जो है आसपास एक मूविंग एवरेज नज़र आ रही थी 200 की। और उसके अलावा यहाँ पर डाउन साइड पर मैंने आपसे कहा था जब तक ये वाला लेवल हमारे पास सेफ है और इससे नीचे डेली क्लोजिंग नहीं होती बिटकॉइन की, तो तब तक जो है बीटीसी के नीचे जाने के चांसेस नहीं हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर हमारे पास नेक्स्ट जो जोन होगा स्ट्रॉन्ग वो यहाँ पर 50,000 का रह सकता है। ठीक है, 4 आवर के टाइम फ्रेम में यहाँ पर बीटीसी जो है चेंज ऑफ करेक्टर के बाद हायर हाई और हायर लो बना रहा है। यहाँ पर देखें, इसने एक हायर हाई बनाया था लेकिन यहाँ चेंज नहीं हुआ था, फिर एक इसने लोअर हाई बनाकर जो हायर हाई बनाया यहाँ पर चेंज ऑफ इसका करेक्टर हो गया, फिर एक लोअर हाई के बाद इसने नेक्स्ट हाई बना लिया है। और यहाँ पर ये 4 आवर में जो है 200 मूविंग एवरेज है, तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे यहाँ पर रिएक्ट कर सकती है। अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर हम उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर बिटकॉइन 68,000 से 69,000 तक जा सकता है। और नेक्स्ट अगर यहाँ पर भी वॉल्यूम आता है अच्छा खासा तो फिर हम जो है बिटकॉइन के लिए बहुत बुलिश होंगे और बिटकॉइन फिर 72,000 की रेंज तक जा सकता है। लेकिन साथ ही मैं आपको लिक्विडेशन हीट मैप भी शेयर करूंगा कि वहाँ पर लिक्विडेशन कहाँ पर है और मार्केट मेकर्स जो हैं मार्केट को कहाँ तक मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो है बिटसी के चार्ट को देखते हैं लिक्विडेशन हीट मैप पर। तो यहाँ पर हमें 2 एरियाज़ नज़र आ रहे हैं, एक तो डाउन साइड पर और एक ऊपर की तरफ। यहाँ ऊपर की तरफ बिटकॉइन अपनी लिक्विडेशंस को ले चुका है और मार्केट में जितने भी शॉर्टर्स थे वो मार्केट से आउट हो चुके हैं। अब यहाँ पर लॉन्गर्स का प्रेशर बढ़ रहा है। इस प्राइस पर $12 मिलियन की लिक्विडेशन मौजूद है 64,000 की प्राइस पर। तो यहाँ तक बिटकॉइन के आने के चांसेस हैं, यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस आ सकती है और उसके बाद दोबारा से बाउंस लेकर एक नया हाई बना सकती है। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर देखें लिक्विडेशन हीट मैप के अकॉर्डिंग तो नीचे की तरफ 100x की लीवरेज से अच्छी खासी मौजूद है पोजीशंस और यही 64,000 का एरिया बन रहा है। और अगर मैक्सिमम इनको लिक्विडेट करना है मार्केट मेकर्स ने तो 63,500 तक ये सारे के सारे मार्केट से आउट हो सकते हैं जो मार्केट में फ़िलहाल बुलिश वेव कायम किए हुए हैं। ठीक है, और ऊपर की तरफ देखें तो ऊपर की तरफ इतनी ज़्यादा जो है शॉर्ट्स की पोजीशंस अब नहीं लग रही, लोग मार्केट में बुलिश हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर बिटकॉइन जैसे करंट प्राइस अभी यहाँ पर चल रही है हमारे पास 65,700 के करीब, अगर यहाँ से ऊपर बिटकॉइन जाता है 66,600 के करीब तो ये सारे के सारे भी मार्केट से आउट हो जाएंगे। तो ज़्यादा चांस ये है कि मार्केट नीचे की तरफ मूव करेगी और इनको मैनिपुलेट करेगी। ठीक है, और यहाँ पर देखें अगर ओवरऑल एक्सचेंजेस पर तो वहाँ भी सेम सिनेरियो है, हमारे पास नीचे की तरफ काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग अब ओपन हो चुकी हैं। अब यहाँ से लॉन्ग पोजीशंस को मैनिपुलेट किया जा सकता है। और ऊपर की तरफ देखें तो ऊपर की तरफ थोड़ी सी रेंज में $200, $400, $500, $1,000 की बीटीसी मूव करेगा तो इनको जो है मार्केट से आउट कर सकता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अली चार्ट ने ये चार्ट शेयर किया है, इसमें आपको 2 लाइन नज़र आ रही हैं, एक ये येलो लाइन और एक ये बिलो लाइन। ये जो येलो लाइन है ये बिटकॉइन की मार्केट वैल्यू टू रियलाइज वैल्यू का इंडिकेटर है, और जो दूसरी बिलो लाइन है ये जो है मार्केट वैल्यू टू रियलाइज वैल्यू 90 दिन की एवरेज निकालता है। तो जब भी येलो लाइन जो है बिलो लाइन को नीचे क्रॉस करती है तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है, बाइंग सिग्नल होता है। और जब भी ये नीचे से फिर ऊपर गई है तो 63, 50, 28, 98, 91% यानी कि ओवरऑल मार्केट ने प्रॉफिट ही दिया है। तो अब अगेन ऐसा सिनेरियो ही यहाँ पर क्रिएट हुआ है और मार्केट ने इस मूविंग एवरेज को डाउन साइड पर ब्रेक कर दिया है। तो येलो लाइन जैसे ही इसको रिकवर करती है तो बिटकॉइन 50 से 60% जो है पंप कर सकता है यहाँ से। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर जो है क्रिप्टो पटेल ने ये सिग्नल दिया है, इस सिग्नल के अकॉर्डिंग बिटकॉइन जो है बार बार बुलिश फ्लैग के बाद जो है ऊपर की तरफ पंप करता रहा है। यहाँ पर लास्ट टाइम भी मैंने अपनी वीडियो में आपके साथ शेयर किया था, तो अब अगेन यहाँ पर यही सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। और अगर इस बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट होता है तो 1,18,000 नेक्स्ट टारगेट रह सकता है डेली के टाइम फ्रेम में। और अगर ये 60,000 को ब्रेक कर देता है तो ये बुलिश फ्लैग हमारे पास इनवैलिड हो जाएगा और फिर मार्केट के नीचे जाने के चांसेस रह सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर एक और ट्रेडर है, उसका भी यही सिनेरियो, उसने कहा है कि यहाँ से ये बुलिश फ्लैग का अगर ब्रेकआउट होता है तो इसने $86,000 तक का टारगेट बताया है कि यहाँ से ये पैटर्न जब ब्रेकआउट होगा तो इसका एक रीटेस्ट हो सकता है और उसके बाद ये जो है ऊपर जा सकता है। जैसे यहाँ पर इसने एक पिक भी लगाई है, आपको अगर नज़र आ रही हो, सही है। और उसके अलावा यहाँ पर डॉक्टर प्रॉफिट ने जो है ये दिया है, इसने कहा है कि जो पैरेलल चैनल है इसमें बिटकॉइन मूव कर रहा है और यहाँ पर जो है 14 से 15 मार्च को ये टॉप लगाया था बिटकॉइन ने, नया ऑल टाइम हाई। उसके बाद बिटकॉइन करेक्शन और कंसोलिडेशन फेज़ में ही रहा और यहाँ पर इसने बाइंग का बताया था, मैंने खुद भी आपको रिकमेंड किया था और अभी भी मैंने बहुत सारे टोकन आपको रिकमेंड किए हैं जो आप बाइंग कर सकते हैं।
तो यहाँ पर इसने कहा है कि अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट होता है तो फिर हमारे पास नेक्स्ट जो रेंज होगी वो $84,000 की रह सकती है। तो ओवरऑल मार्केट में सारे के सारे ट्रेडर्स बुलिश हैं, क्योंकि मार्केट में यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद और हाल्विंग के बाद बिटकॉइन डंप करता है। अगर बिटकॉइन अपनी करेक्शन जो है वो कंप्लीट कर चुका है और यहाँ से बिटकॉइन ने नीचे नहीं जाना तो फिर ओवरऑल बिटकॉइन बुलिश ही रहेगा। सही है। और उसके अलावा यहाँ पर बिटकॉइन हाल्विंग स्ट्रेटजी के हवाले से इस बंदे ने एनालिसिस शेयर किया है। इसने कहा है कि बाय बिटकॉइन 500 डेज बिफोर द हाल्विंग। हाल्विंग से आपने 500 दिन पहले बिटकॉइन को ख़रीदना है और फिर आपने होल्ड रखना है, उसके बाद कुछ नहीं करना, और हाल्विंग के 500 दिन बाद आपने बिटकॉइन बेच देना है और यही आपने रिपीट करते जाना है। तो ये जो है इसने एनालिसिस किया है अपने प्रीवियस हिस्ट्री को कैलकुलेट करके, क्योंकि 500 दिन पहले ही ऑलमोस्ट बिटकॉइन का बॉटम लगता था और जो बिटकॉइन का टॉप लगता था वो भी 500 दिन बाद लगता था। तो 3 बार यही हिस्ट्री रिपीट हो चुकी है। तो नेक्स्ट भी ये यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि सितंबर के महीने में 2025 में बिटकॉइन का जो है टॉप लग सकता है और उसके बाद मार्केट डंप कर सकती है। ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर जो है बात करते हैं डोज कॉइन के हवाले से। अली चार्ट ने ये चार्ट शेयर किया है और पहले भी मैं कई बार आपको ये चार्ट शेयर करके बता चुका हूँ, और मेरी जो ऑलमोस्ट 0.0506 के अराउंड बाइंग थी और अब जो ये 16 सेंट पे चल रहा है। अभी भी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हैं तो इतना ज़्यादा पंप नहीं किया है डोज कॉइन ने, और नेक्स्ट जो इसका ये टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा है वो पहला टारगेट $1 का है। ठीक है। तो यहाँ पर यही सेम सिनेरियो बार बार क्रिएट हो रहा है, तो अभी भी ये इसके बारे में बुलिश है। सही है। और उसके अलावा यहाँ पर अनलॉक की बात करें तो रोनिन टोकन 124 मिलियन का अनलॉक होने वाला है। अल्टलेयर टोकन 41 मिलियन और AXL 31 मिलियन, रिबन फाइनेंस 25 मिलियन, स्पेस ID 15, गैट टोकन 13 मिलियन, और उसके अलावा जो यील्ड गिल्ड गेम है वो $12 मिलियन का जो है अनलॉक होने वाला है। तो यहाँ पर अगर आपकी पोजीशंस इनमें मौजूद है तो आप पोजीशंस को एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर ये डंप करते हैं तो इनमें जो है रोनिन टोकन, अल्ट और AXL, रिबन फाइनेंस, ID टोकन और YGG अच्छे टोकन है, आप इनमें एंट्रीज देख सकते हैं। सही है। और उसके अलावा लास्ट में क्रिप्टो बुलेट ने ये टोकन रिकमेंड किया है। इसने कहा कि करंट प्राइस 1.3 पर लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, और आप खुद भी थोड़ा बहुत इसको कॉइन मार्केट कैप पर इसके फंडामेंटल्स को स्टडी करें और उसके बाद आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये आज की वीडियो थी। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।